गुड मॉर्निंग भाई लोग। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले जो मेरा मोटो ब्लॉग आया था वो तकरीबन 1 महीने पहले आया था, 1 डेढ़ महीने पहले। उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, घर की पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे राइड शूट करने का मौका नहीं मिला। और पिछले 2-3 दिन से मैं सोचा था कि राइड शूट करूं, लेकिन बरसात की वजह से मैं राइड भी शूट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि थोड़ा फ्री हुआ तो मैं सोचा कि शूट करूं। उससे पहले बीच में टाइम मिला भी, लेकिन मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि अहमदाबाद में जो घटनाएं घटी है जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो मेरे घर के थोड़ा पास में ही था। जिस दिन वो जला, धुआं उठा, ये सब हुआ, इतना बिल्कुल दिल बिल्कुल उदास हो गया था पूरे। वो तब से समझ लो कि बिल्कुल एक टाइप का ट्रॉमा होता है ना, उस टाइप के ट्रॉमा में चला गया था। कि सोच करके बोला कि अहमदाबाद में पहली बार ऐसी कोई घटना देखी थी अपनी आंखों के सामने। कब पर मैं वहाँ उस साइड पे मैं गया भी था, पर लेकिन उस साइड पे जाने के बाद मैंने ये देखा बोला कि लोग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल थे। नो डाउट लोग अपना काम सब अपना कर ही रहे थे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की, मतलब कि लोग वहाँ पे जा कर के अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस जगह को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं उस टाइप का। जो बिल्कुल मैं सोचा बोला कोई इंसान कितना क्या गिर सकता है। बिल्कुल समझ लीजिए कि वहाँ पे नो डाउट 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल में जो अभी जो रजिस्टर्ड है 277 है, बाकी लोगों का आया ही नहीं है। कि उनका समझ लीजिए कि इस तरह का वो हादसा था ना, बिल्कुल 2 मिनट में ज़िंदगी कितने लोगों की जान, परिवार, सब कुछ चला गया। और उस जगह पे मैं देखा लोग अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, आकर के बना रहे थे, रील पे डाल रहे थे, कुछ व्यू कंटेंट के जगह उनके लिए वो कंटेंट था। कुछ लोगों को मैंने देखा वहाँ पे ब्लॉगर, मतलब सीरियसली यार, कोई की लाइफ गई है, कुछ हुआ है, और आपको है कि मैं भी गया था, लेकिन मैं तो देख करके बोला ये सब शूट वूट क्या, वो कोई कंटेंट नहीं है एक टाइप का। मैं आज भी हूँ, मैं उस जगह पर भी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अपने घर के पास में हूँ, और आज है 19 या 20 तारीख है। और लोगों का किस तरह का माइंड सेट था, और कितने लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए कंटेंट हो गया था। छोड़िए, जिसकी जैसी इच्छा है, लाइफ है, क्या उसके अपने नहीं कह सकते। फिलहाल मैं हूँ वस्त्राल रिंग रोड बाजू था, मैं यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा हूँ। मैं ये वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से मेरा घर तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है। वो जो मेरा जो दूसरा घर था, जहाँ पे मैं इससे पहले था, वहाँ बाजू से वो जो साइड जो प्लेन क्रैश की जो साइड थी, वो 2 किलोमीटर के अंतराल में थी। जैसे कि वहाँ पे जो मेघानी नगर में जो ये हादसा हुआ था, मेघानी नगर से मेरा घर है बापू नगर की ओर, तो वहाँ से 2 किलोमीटर का ही अंतर है। समझ लीजिए 1-2 किलोमीटर का ही अंतर है, और ऐसे बाइक से अगर जाओ तो 2-3 मिनट का ही रास्ता है। उस समय जब प्लेन क्रैश हुआ था तो बिल्कुल समझ रहे हो कि जैसे आसमान है, ये आसमान में पूरा अंधेरा छा गया था। दोपहर पे 1:40 का टाइम था, वो उस टाइम 1:40 का टाइम था, पूरा अंधेरा। समझ लीजिए कि 248 मीन्स ऑन द स्पॉट डेथ, 241 आई थिंक कुछ था, हाँ सॉरी 241। और जो बाकी जो और थे उस टाइम जो मेस में खाना खा रहे थे, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उनका, जो स्टूडेंट थे जो MBBS की पढ़ाई करने गए थे, वो सारे स्टूडेंट का ऑन द स्पॉट डेथ। और बाद में फिर ये आंकड़ा अभी 277 जैसा कुछ हुआ है, ऑफिशियल है। अभी तो कितने लोगों के DNA जो होते हैं ना, वो DNA भी मैच करके अभी हॉस्पिटल वाले दे नहीं पाए कभी कुछ। मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट अभी मैंने चेक किया था, तब कुछ 163 लोग थे। उन लोगों को उन्होंने DNA चेक करके उनको बॉडी प्रोवाइड की, जिसमें से एक एलोन सर्वाइवल था, विश्वास करके जो था। नो डाउट वो उसकी लक्की सीट से 11 है, जिसकी वजह से वो बच गया। और वो जो एलोन सर्वाइवर जो बचा, उसके ऊपर भी कितने मीडिया ये लोगों ने इतना वो कर दिया ना कि ये कैसे बच गया, वो बेचारा बचा है, वो बचा भी इसकी वजह से। तो कितने लोग ये बता रहे थे मीडिया में, मैं देखा
कि उसने यानी प्लेन की जो खिड़की होती है, वो प्लेन की खिड़की यानी खोल करके वो यानी कूद गया जब प्लेन क्रैश होने वाला था। जबकि ऐसा नहीं था। जब प्लेन क्रैश हुआ तो जहाँ क्रैश हुआ उसके बाजू में जब उसकी वो एग्जिट विंडो वाली सीट थी इमरजेंसी वाली, तो वो विंडो की सीट गिर गई। तो वो उस समय वो कूद गया, यानी जहाँ कूदा ना वो छत के ऊपर ही था। यानी जब प्लेन गिरने के बाद यानी वो कूदा, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। भगवान की दुआ थी, बच गया। वो होता है ना, जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई। ओ हो ये भाई भाई मेरे आगे तो नहीं ना भाई। લઈ લો હા વરસાદ એવું છે, શું કરશો? ફોન જો પડી ના જાય। बरसात की वजह से पानी आ रहे। हो चलो दुआ करते कि आगे कभी ऐसा कुछ हो ना। लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने तो भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी, वो प्लेन में थे। पूरा फैमिली मेम्बर, हर एक चीज़ वहाँ से क्रैश हो गया। उनकी लाइफ भी एक टाइप की क्रैश हो गई। क्या करे, दुख है, दुख जताने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। पर लेकिन इस बीच में ये पता चल गया इंसानियत के बारे में। लोगों ने काफ़ी मदद की। वहाँ पे एक भाई थे, उनसे भी मिला था मैं, उनका शायद न्यूज में भी आया था। वो भाई भी यानी वो भाई सिर्फ इसलिए रो रहे थे, वो दो को लेकर के जा रहे थे। जो प्लेन क्रैश में जो मेस पे हुआ था ना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उसमें, यानी जो स्टूडेंट थे हॉस्टल में, तो उसमें वो दो को लेकर के जाए थे। उन्होंने काफ़ी यानी 6-7 लोगों को उन्होंने बचाया भी, लेकिन उन लेते जाते टाइम 2 लोग जो थे उनकी क्या डेथ हो गई। वो भाई उस 2 डेथ की वजह से वो इतना ट्रॉमा में चले गए, इतना रो रहे थे ना, बोले कि मैं बचा नहीं पाया। उनके हाथ में ज़िंदगी थी, वो ले जाने में लेट हो गया। वो इतना वहाँ पे ट्रैफिक ने हर एक चीज़, लोग यूँ सिर्फ वीडियो बना रहे थे। मेरे पास वीडियो भी पड़े हुए, लेकिन वो वीडियो में नहीं डालूँगा, वो डालने जैसे भी नहीं है इसके लिए। वो एक टाइप का वो होता है ना कंटेंट का, लोग डाल करके। कोई नहीं, जिसकी जैसी सोच है वो क्या कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का यही ज़माना है। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ मैं मेरे घर की ओर। तो जो मेरा ब्लॉग है, मेरा घर इधर ही साइड है। हाँ, रोक लिया जाए। अंकल अंकल अंकल, यहाँ पे मैं ब्लॉग, हाँ, तो यहाँ से मेरे घर की ओर मैं निकलूँगा। आज छोटी सी राइड थी, लेकिन बिल्कुल समझ पा रहे हो ना कि किस तरह का यानी क्या था। यानी जो अभी अहमदाबाद में जो कुछ दिनों में हुआ, बिल्कुल दुखद था। फिलहाल मैं आ चुका हूँ, मेरे घर की ओर हूँ, तो मैं आपसे फिर मुलाकात होगी आपसे बाद में। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकता है, जो वीडियो में मैंने जानकारी दी, जिससे लोगों को यानी कम से कम इंसानियत आए, कुछ आए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है डार्क डेगर, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जी, जहाँ पे हम लेकर के आते हैं सिर्फ राइड नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी जो भी रहे। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, अवेयर रहिए, जो प्यारी सी ज़िंदगी मिली है उसे वैल्यू ज़रूर दीजिए। जय हिंद।